जावा 17 के फीचर्स के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एडवांस जो कि मोस्ट ऑफ इंटरव्यू में भी आज क्वेश्चन है और जब भी आप इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चन आज किया जाए जैसे कि ग्रुप एम्प्लॉयज बाय डिपार्टमेंट एंड फाइंड हाईएस्ट सैलरी। लिस्ट ऑफ आपको एम्प्लॉयज दिया रहेगा, उसको आपको ग्रुप करना है बेस्ड ऑन दियर डिपार्टमेंट पर और उस डिपार्टमेंट जो हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय है उसको आपको फाइंड आउट करना है। एक डिपार्टमेंट बहुत सारे एम्प्लॉय, इस तरह से कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं और हर एक डिपार्टमेंट सबसे हाईएस्ट सैलरी किसे मिल रहा है आपको उस एम्प्लॉय को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ जावा 17 फीचर से जानेंगे। यहाँ पर एक रिकॉर्ड है, यहाँ पर नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी है और इसकी हेल्प से हम लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज को क्रिएट करेंगे। कुछ इस तरीके से लिस्ट ऑफ लिखेंगे, न्यू एम, एम्प्लॉय का नेम, डिपार्टमेंट एंड देयर सैलरी। ओके, यहाँ पर हमने लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज को यहाँ पर जनरेट कर दिया है। अब हमारा रिक्वायरमेंट क्या है? यहाँ पर लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज में से हर एक डिपार्टमेंट से सबसे हाईएस्ट सैलरी किसे मिल रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है और विद योर नेम। तो विद द हेल्प ऑफ जावा 17 की हेल्प से हम इसको अचीव करेंगे। यहाँ हम स्ट्रिंग को यूज कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ हम सिंपली यूज करेंगे जो हमारा ये लिस्ट है इसको हम यूज करेंगे। क्या लिखेंगे? लिस्ट डॉट। देन इसके बाद सिंपली हम क्या काम करेंगे? स्ट्रीम को हम सिंपली ले लेंगे। ओके, तो यहाँ से हम यूज कर लेंगे एज ए स्ट्रीम। देन यहाँ से लिखेंगे स्ट्रीम डॉट कलेक्ट को हम करेंगे, क्यों कलेक्ट करना है। अब क्या करना है कि हर एक डिपार्टमेंट वाइज को फिल्टरिंग करना है, ग्रुपिंग करना है। तो इसके लिए यहाँ पर एक मेथड है ग्रुपिंग वाइज करके, ग्रुपिंग बाय को हम सिंपली यहाँ से यूज कर लेंगे। तो ये हमारा ग्रुप बाय हो गया और यहाँ पर एक ब्रैकेट को ओपन एंड क्लोज कर लेंगे। ओके, अब इस ग्रुपिंग बाय में क्या काम करना है? यहाँ से एम्प्लॉय ले लेंगे, ये वाला जो हमारा एम्प्लॉय है, ये वाला, ये जो ये रिकॉर्ड वाला क्लास है इसको हम ले लेंगे। यहाँ पर इसको लेंगे। देन यहाँ पर हम डबल कॉलन लिखेंगे और इस एम्प के अंदर जो वेरिएबल हमारा ये डिपार्टमेंट है इस वेरिएबल को लेंगे। आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, डायरेक्टली नहीं लिख रहा हूँ। ये मेथड रेफरेंस बेसिकली होता है कि डिपार्टमेंट बेसिस पे हमने क्या बोला, इसको ग्रुपिंग कर। देन ग्रुपिंग करने के बाद हम क्या बोलेंगे? इसमें से मैक्स सैलरी किसकी वो लाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मैक्स बाय को हम सिंपली यूज करेंगे। देन अगेन एक ब्रैकेट को ओपन एंड क्लोज करेंगे और यहाँ से हम यूज करेंगे कंपरेटर को, कंपरेटर। देन यहाँ से लिखेंगे डॉट कंपेयरिंग कर हम सिंपली यूज करेंगे। ओके, अब इस कंपेयरिंग में जो ये एम्प्लॉय वाली क्लास है इसको हम ले लेंगे, रिकॉर्ड वाली इसको। देन अगेन हम मेथड रेफरेंस को यूज करेंगे, तो डबल कॉलन लिखेंगे और ये जो रिकॉर्ड वाले हैं इसके पास ये सैलरी है, उसके वजह से अपने को मैक्स निकालना है कि किसके। यहाँ पर सैलरी को पास कर देंगे। देन यहाँ से सेमी कॉलन लगा देंगे। दैट्स इट। ओके, और यहाँ से हमने यूज किया मैक्स बाय, फॉर्मेशन यूज किया डबल कॉलन डिपार्टमेंट और इसके ग्रुपिंग बाय को हमें यूज कर लिया है। ओके, देन इसको आते हैं यहाँ से कोड कर लेते हैं। देन इसको एक वेरिएबल हम सिंपली असाइन करते हैं। तो वेरिएबल हमारा क्या रहेगा उसको हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ से आएंगे और इसका जो रिटर्न टाइप रहेगा मैप रहेगा बेसिकली हमारा। तो मैप के अंदर आएंगे। देन इसके अंदर स्ट्रिंग, वो मैप हमारा जो डिपार्टमेंट था वो किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का है, राइट। तो यहाँ से हम सिंपली ले लेंगे स्ट्रिंग कॉलन। देन जो एम्प्लॉय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर इसीलिए हम ऑप्शनल को यूज करेंगे, ऑप्शनल। ऑप्शनल देन इसके अंदर हम सिंपली पास कर देंगे ये वाली एम्प्लॉय रिकॉर्ड टाइप। ओके, देन यहाँ से इसको पास कर देंगे ये वाली रिकॉर्ड को। यहाँ से वो कंट्रोल सी करते हैं और इसके अंदर पास करते हैं। देन हम क्या काम करेंगे? यहाँ पर इसको एज ए रिजल्ट इक्वल कर देंगे, कंट्रोल एस से सेव करेंगे। सबसे पहले इस मैप को हम इंपोर्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ से एक्सेप्शन पे हम सबसे पहले क्लिक करेंगे। तो ये मैप जो आना चाहिए वो जावा डॉट यूटिल से आना चाहिए। देन ये ऑप्शनल क्लास हमारा है, इसको भी हम कर देंगे इंपोर्ट। और ऑप्शनल कहाँ से आना चाहिए? तो इसके लिए भी हम यहाँ एंटर हिट करते जावा यूटिल से आना चाहिए। ओके, कंट्रोल एस इसको हम सेव कर देते हैं। अब यहाँ पर लिखा है मैक्स बाय, ये मैक्स बाय क्लासेस है। ओके, तो एक काम करते हैं, जो जावा डॉट यूटिल लिस्ट करके आ रहा है ना यूटिल, इसको हम सिंपली यहाँ से सारे को रिमूव करते हैं, सारे इंपोर्ट को रिमूव करते हैं मल्टीप्लाई और यहाँ पर सिंपली
एसटी को पास कर दीजिए आप, सबसे बेस्ट तरीका है एसटी। ओके, देन कंट्रोल एस से सेव करिए। अभी मैक्स बाय यहाँ से अभी भी आ रहा है, तो मैक्स बाय को चेक करते हैं। ओके, तो ये अभी भी इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर जावा 17 को यूज किया है। मैक्स बाय डिपार्टमेंट ये अभी भी गेट नहीं कर पा रहा है। ओके, तो इसको हम चेक करते हैं कि ऐसा देख हो रहा है। तो इसके बाद आते हैं क्लास पास और यहाँ से को क्या करते हैं, देन यहाँ से यूज करते हैं और ये जावा 17 का है और लाइब्रेरी में आते हैं। लाइब्रेरी देखिए कहीं पे आपको जावा 17 रिलेटेड कुछ दिख रहा है, तो फिलहाल अभी वो कहीं भी नहीं दिख रहा है। तो माइट भी हमारा इसी का एक ही रीजन हो सकता है कि जावा 17 हमारा बाय डिफॉल्ट लाइब्रेरी नहीं उठा रहा है। ओके, तो जीआरई में हम जाते हैं। जीआरई में जावा बेस, यहाँ पे कोई भी अपने को जावा 17 रिलेटेड चीजें नहीं दिख रही है, तो ये हो सकता है वन ऑफ द रीजन ये नहीं अपने को यहाँ से दिखाई। हमारा मॉड्यूल है इसीलिए हमारा ये मेथड नहीं है, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका यही है। तो चलिए इसको हम इम्पोर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये नहीं आ रहा है। हाँ, जो ये एक्सेप्शन आ रहा है, हम जो ग्रुपिंग बाय को यूज कर रहे हैं इसकी जगह हम क्या करेंगे, कलेक्टर्स को यूज करेंगे। तो यहाँ से हम ले लेंगे सिंपली कलेक्टर्स डॉट ग्रुपिंग बाय। इस कलेक्टर को अगेन कॉपी करेंगे और जो हमारे मैक्स वाली मेथड है इस पे भी लगाएंगे, क्योंकि कलेक्टर जो है इसके पास ही सारी मेथड को डिफाइंड है। यदि आपको मैं कलेक्टर दिखाता हूँ तो इसको हाईलाइट करेंगे, देन यहाँ से देखिए फाइनल क्लास, इसके पास ये सारे मेथड है। ओके, तो वहां से हम सारे को ले रहे थे, हम कलेक्टर उठा देंगे, देन इसे सेव कर लेंगे। ओके, अब आते हैं इसको सिंपली हम आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर आउटपुट हमारा क्या आ रहा है। सिस्टम सिंपली हम यूज कर लेंगे यहाँ पर सिस आउट को हम यूज करेंगे। ओके, तो ये हमारा आउट हो गया सिस आउट, ये शॉर्टकट हमारा। देन यहाँ से हम रिजल्ट को सिंपली प्रिंट करा देते हैं, कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, रन एज जावा प्रोग्राम प्रोटेक्शन पे क्लिक कर देंगे और वेट करेंगे। देखिए एचआर है, इसके अंदर ऑप्शन में एम्प्लॉय सी है, ठीक है, हमारा एचआर है सी जिसकी सैलरी ये है। देन डिपार्टमेंट इसका एचआर का है। देन आईटी जो हमारा बेसिकली है 3 एम्प्लॉय है और 3 में से जो सबसे ज्यादा सैलरी किसकी मिल रही है, बी की मिल रही है, इसलिए यहाँ पर बी आ रहा है। और इसी तरीके से बीए में एक ही एम्प्लॉय था तो एक ही एम्प्लॉय यहाँ पर आया। तो इस तरीके से जब भी कभी आपको रिक्वायरमेंट दिया जाए तो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज आपको दिया गया और ईच डिपार्टमेंट सबसे हाईएस्ट गेटिंग वाले एम्प्लॉय कौन है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं कि जावा में मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चनों में से एक है। आई होप आपको इस होल प्रोग्रामिंग का मीनिंग समझ आया होगा।